हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने जो है ट्राई एंड कैच को देख लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यू कीवर्ड जो कि है हमारा फाइनली। ओके, तो फाइनली ब्लॉक को चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फाइनली हमारा कौन सा कांड करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो फाइनली के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए थे कि हमारा जो है फाइनली कहता है कि एक्सेप्शन आए या ना आए हमको कोई मतलब नहीं, हम एग्जीक्यूट करेंगे तो करेंगे। ओके, हमको कोई नहीं रख सकता है। ओके, झुकेगा नहीं। ओके, तो फाइनली ब्लॉक जो है ये हमारा हमेशा चलेगा, एक्सेप्शन अकर हो या फिर एक्सेप्शन अकर ना हो। ओके, इसका जो यूज़ होता है वो हम करते हैं कोड को क्लीन अप करने के लिए। जैसे हमको अगर फाइल बंद करना है या फिर डाटा बेस कनेक्शन हमको करना है तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें कि अगर हम कहीं पे फाइनली का यूज़ कर रहे हैं तो क्या कैच का यूज हमेशा करना ही है, ट्राई के साथ हमेशा कैच आएगा ही? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ट्राई के साथ कैच जो है वो ऑप्शनल है अगर हम फाइनली का यूज कर रहे हैं तो फाइनली का यूज अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैच ऑप्शनल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा सिंटैक्स देखते हैं। जैसे हमने ट्राई के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, जो भी रिस्क वाला कोड होगा हम ट्राई में रखेंगे। ओके, अब बात करें फाइनली का। तो ट्राई के साथ यहाँ पे अगर हम फाइनली का यूज कर रहे हैं तो कोई एरर आए, कोई एक्सेप्शन आए, ना आए, इसको कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा चलेगा। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हमेशा चलेगा तो किस तरीका से ये फाइन करेगा। जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे हम कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं करें, यहाँ पे बस हम ट्राई और फाइनली का लिख ले रहे हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे तो कैच भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा क्लास है, इस क्लास में हम मेन मेथड में आए और वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है जीरो से डिवाइड करने वाला। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ट्राई के पहले अंदर में आएगा। तो ट्राई के अंदर में आया तो इनसाइड ट्राई ब्लॉक पहले प्रिंट कर देगा, तो इनसाइड ट्राई ब्लॉक प्रिंट कर दिया। ओके, उसके बाद जब ये वाला पे जाएगा तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। जब ये एक्सेप्शन है तो क्या होगा, एक्सेप्शन अकर हो गया। एक्सेप्शन अकर हो या ना हो से कोई मतलब नहीं, हमारा जो फाइनली है वो हमेशा चलेगा, हमेशा वो क्या करेगा, चलेगा। तो ये तो एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन अकर हो गया। लेकिन फाइनली भी हमारा अभी चलना बाकी है, तो क्या करेगा अब, फाइनली चलेगा, इनसाइड फाइनल ब्लॉक में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा एक्सेप्शन जो आ रहा है वो एक्सेप्शन को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये हमारा क्या आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, एक्सेप्शन आ रहा है बता देगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हैंडल करने का काम किसका है, कैच का। लेकिन कैच तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन ये एग्जाम्पल से आपको ये बताना था कि हमारा कैच नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रोग्राम हमारा जो है चलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम कैच को भी इंक्लूड कर देते हैं। ओके, सपोज करिए ये मेरा क्या है, ट्राई है, ये कैच है और ये फाइनल है। तो फाइनल तो हमेशा चलेगा, कुछ हो चाहे ना हो, ये हमेशा चलेगा। ओके, हमारा जो है ट्राई में आएगा, सबसे पहले इनसाइड ट्राई ब्लॉक प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद ये एरर आ रहा है, ठीक है, ये एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे ये कौन सा टाइप का, अर्थमेटिक टाइप का। तो ये अपने कैच को खोजेगा, जो कैच कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई। तो ये कैच इसको मिल जाएगा, जो यहाँ पे हम भाई आ जा भाई। ओके, तो यहाँ पे आया ये, यहाँ पे जब आया तो क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट मतलब यहाँ पे प्रिंट करेगा एक्सेप्शन हैंडल, और ई के वैल्यू को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडल प्रिंट करेगा और यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो हो रहा है। ओके, डिवाइड बाई जीरो हो रहा है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फाइनल वाला चलेगा, तो फाइनली वाला चला। उसके बाद क्या करेगा, ये वाला चलेगा। तो यहाँ पे हमारा ट्राई भी है, कैच भी है और फाइनल भी है। फाइनल हमेशा चलेगा ही चलेगा, उसको कोई मतलब नहीं है एक्सेप्शन वगैरह से। ओके, लेकिन अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए कैच रहना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। और एज अ प्रोग्रामर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोग्राम क्रैश नहीं करना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा हमारे पास कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। ओके, जैसे यहाँ पे ट्राई में आए और यहाँ पे सबसे पहले इनसाइड ट्राई प्रिंट कर देगा, उसके बाद 10/2 कर रहे हैं तो यहाँ पे तो जीरो से होना ही रहा है, तो आराम से चलेगा और ये 5 जो है रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे रिजल्ट में है जो 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया है तो फाइनल को तो कोई मतलब है नहीं, फाइनल को कोई मतलब ही नहीं है तो क्या करेगा, वो तो चलेगा ही ना, चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे फाइनल ब्लॉक भी हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम तीन केस ले लिए हैं, एक में एक्सेप्शन आ रहा है, दूसरा में एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तीसरा में तीनों आ रहा है। तीनों मतलब ट्राई भी आ रहा है, कैच भी आ रहा है और फाइनल भी आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ गाइज। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फाइनली में हम क्या किए हैं, इस तरीका से किए हैं। ओके, यहाँ पे मेरा ट्राई है,
और ये हमारा फाइनल है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने ये मैंने मेन मेथड है मेरा यहाँ पे है। जब मेन मेथड में आएंगे तो मेन मेथड हमारा क्या हुआ, कॉल हुआ। जब कॉल हुआ तो यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर में ट्राई पर चलेगा। ट्राई क्या करेगा, रिटर्न करेगा 10। ट्राई किया, रिटर्न 10। उसके बाद फाइनली, तो ये रिटर्न किसको करेगा, ये रिटर्न तो करता है कैच को ना, रिटर्न करता है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले फाइनली चलेगा। ओके, सबसे पहले पूरा प्रोग्राम चलता है। ओके, अब ये कहिएगा जब यहाँ से रिटर्न चल गया, रिटर्न चल गया तो वो डायरेक्टली वहाँ पे रिटर्न कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फाइनली हमेशा चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो हाँ वो रिटर्न होगा, मानते हैं रिटर्न होगा, लेकिन सबसे पहले ये तो प्रिंट हो जाए। ओके, तो ये पहले प्रिंट होगा। उसके बाद ये जो 10 है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। क्लियर हुआ। ओके, तो गाइज ये रहा हमारे पास फाइनली, कैच और ट्राई के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम आने वाले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ओके।